रॉयल पटियाला म्यूज़िकल फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनय कुमार अमृतसर से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आज की कमेंट्री लेके। मैं आपसे आज कुछ बातें ऐसी शेयर करना चाहता हूँ सिंगिंग को लेके। यूट्यूब पे मैं आज कुछ वीडियोस देख रहा था रफ़ी साहब के बारे में। कुछ टाइम ऐसा भी आया था रफ़ी साहब के ऊपर कि बड़े अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने उनसे सॉन्ग्स नहीं गवाए, उनको इग्नोर किया। और रफ़ी साहब इतने भोले थे कि उन्होंने कभी भी इस चीज़ को दिल पे नहीं लिया और एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो उस चीज़ को कवर कर लेते थे। और जेलसी जो आज भी हम देखते हैं कि कई ऐसे सिंगर्स हैं जो एक दूसरे से जेलस रखते हैं, लेकिन ये बात आज की नहीं है, ये पहले भी होती थी। मैं बड़ा हैरान था कि फिल्म इंडस्ट्री में जेलसी तो होती है और लेकिन इतने महान कलाकारों से भी लोग जेलसी करते थे। और रफ़ी साहब के बारे में तो सभी जानते हैं कि कितने नेक दिल इंसान थे और कितने बड़े वो आर्टिस्ट थे। और उनके साथ भी कुछ ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर थे जो जेलसी करते थे। और मैं बड़ा हैरान था आज वीडियो देख के कि लोगों ने कितनी सर्च की है और इन वीडियोस को शेयर किया है। लेकिन रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब थे, उन्होंने कभी भी अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं की। और मैं कई ऐसी सोसाइटीज़ में देखता हूँ कि एक सिंगर दूसरे सिंगर से कितनी जेलसी करते हैं। कभी भी किसी के ऊपर कमेंट्स पास नहीं करने। अगर वो अच्छा गा रहा है तो उसको ज़रूर उसका हौसला बढ़ाओ। कभी भी अपने मन में ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि वो अच्छा गाता है तो हमने उसके ऊपर कमेंट्स पास नहीं करने। तो ये गलत बात है। हर एक की गायकी, हर एक की अदाकारी, हर एक का जो संगीत प्रति प्रेम है, जो उसको नॉलेज है, उसका सत्कार इज़्ज़त करनी चाहिए। क्योंकि संगीत ऐसी चीज़ है जो बांटने से ही आती है। और अगर आप ध्यान से किसी की बात सुनोगे तो उसके जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो आपको ही पता है। और संगीत प्यार सिखाता है, नफ़रत नहीं। बड़ी ही ऐसी सोसाइटीज़, ऐसे फंक्शंस पे मैंने देखा है कि एक सिंगर दूसरे सिंगर से जेलसी करता है। ये चीज़ एक सिंगर्स के साथ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक अच्छा कलाकार, अच्छा सिंगर, तभी वो एक अच्छा सिंगर बन सकता है जब वो एक अच्छा इंसान होता है। तो रफ़ी साहब एक अच्छे इंसान थे और उनके बारे में मैं क्या कहूँ, बस यही कहूँगा कि ऐसे लोग बार बार पैदा नहीं होते जिन्होंने कभी भी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने संगीत की तरफ ध्यान दिया। तो मैं इसलिए आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूँ कि संगीत के प्रति जो हम सबका प्रेम है वो इस रॉयल पटियाला ग्रुप में हमेशा बना रहे। और जितने भी सिंगर्स हैं सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो अपने म्यूज़िक की तरफ सब ज़्यादा ध्यान दें, प्रैक्टिस करें,
एक दूसरे को कमेंट्स दें, अच्छा लगता है। बड़ी खुशी होती है कि जब हम एक दूसरे की प्रेज़ करते हैं, और ऐसे जो हौसला बढ़ता है एक सिंगर के प्रति, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और संगीत हमें नया जीवन देता है, खुशियाँ देता है, हर एक डिप्रेशन से दूर रखता है। ना कि हमें इन चीज़ों को कि हम एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करें, एक दूसरे के सॉन्ग्स के ऊपर कमेंट्स ना करें, तो ये गलत बात है। अगर कोई छोटा बच्चा भी आपको सिखाता है तो ज़रूर सीखना चाहिए। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मुझे संगीत की इतनी नॉलेज है। संगीत तो समंदर है, जितना डूबोगे उतना वो गहरा होता जाएगा और उतना ही आप उसको ज्ञान को पाओगे। तो ये बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो चलिए आज की हम कमेंट्री जो है वो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो सॉन्ग हमारे बड़े ही रिस्पेक्टेड सर आर.एन. शर्मा जी ने आज ग्रुप में पोस्ट किया, होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है। बहुत ही बेहतरीन अदाकारी के साथ शर्मा जी अपना गाना गाते हैं, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ये हमेशा गाते रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। बहुत अच्छा लगा सर आपका सॉन्ग सुन के, वेरी नाइस। और नेक्स्ट जो सॉन्ग है हमारे बड़े ही रिस्पेक्टेड सिस्टर शैलजा बोथ जी का, जिन्होंने हकीकत मूवी का सॉन्ग आज पोस्ट किया है। ज़रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और एक फीलिंग के साथ ये अपना सॉन्ग गाते हैं। इनकी ख़ास बात ये है कि ये किसी भी सॉन्ग को बड़े ही आसानी से गाते हैं, और इनका जो सुरीलापन है गायकी का वो बना रहता है। इनके स्वरों के ऊपर जो कमांड है वो दिखाई देती है। बहुत अच्छा लगा सिस्टर आपका सॉन्ग, बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने इसको गाया, वेरी नाइस। और हमारे रिस्पेक्टेड सर कर्नल वी.डी. सिंह जी ने आज रफ़ी साहब का बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, इसको गाया और बड़े ही अलग अंदाज से इसको पेश किया। बहुत अच्छे कलाकार हैं सर, इनकी गायकी जो है इनको सुन के पता चलता है कि कितनी प्रैक्टिस है इनकी। बहुत बढ़िया सॉन्ग था आपका, बहुत अच्छा लगा, ब्यूटीफुल सिंगिंग, थैंक यू सर। और नेक्स्ट जो हमारे बड़े ही रिस्पेक्टेड सर बिमल गाबा जी, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सिलेक्ट किया आज, दिल है कि मानता नहीं। एक खूबसूरत अंदाज से इसको गाया, अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। बिमल सर एक बहुत ही बढ़िया इंसान है और एक अच्छे सिंगर भी हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्होंने कुछ ही महीनों में अपनी आवाज़ को इतना ज़्यादा पॉलिश किया है कि उनकी गायकी में अब जो एक सुरीलापन, एक रस है वो साफ झलकता है। ऐसे ही गाते रहे बिमल सर, भगवान आपके साथ हमेशा रहे। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल सिंगिंग, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बड़े ही रिस्पेक्टेड डॉक्टर ब्रिजेश मोदी जी, जिन्होंने आज रफ़ी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग 14वीं का चांद हो या आफताब हो, इसको गाया। और डॉक्टर साहब
किसी भी गाने को बड़ी इजीली गा जाते हैं। खास करके रफ़ी साहब के जितने भी गाने हैं उनको गाना इजी नहीं होता, और हमारे डॉक्टर साहब बड़े ही अच्छे मूड में एक अलग अंदाज से हर एक गाने को गा जाते हैं। और आज का ये सॉन्ग आपका बहुत बढ़िया रहा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू डॉक्टर साहब। और नेक्स्ट हमारे बड़े ही आदरणीय अशोक सूद जी, जिन्होंने रफ़ी साहब का आज गाना सिलेक्ट किया। मूवी इश्क पर जोर नहीं, ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है। बहुत ही बढ़िया सॉन्ग, और आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से गाया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा गाते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। मुझे प्यार में तुम ना इल्ज़ाम देते, हमारे रिस्पेक्टेड अमृता मैम, जिनकी गायकी अलग अंदाज, बेहतरीन सिंगिंग। हमेशा अमृता मैम एक अलग अंदाज से हर एक गीत का चयन करते हैं, और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सॉन्ग भी ये आसानी से गा जाते हैं। और इनकी आवाज़ में जो एक सुरीलापन है वो साफ झलकता है इनके गीतों में। और अमृता मैम, आपका आज का ये सॉन्ग बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे अंदाज से एक फीलिंग के साथ आपने इसको गाया। बाकी मैं आपकी तारीफ़ क्या करूं, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू। जब हम किसी भी सॉन्ग को गाते हैं और एक बेहतरीन सिंगिंग को हम पेश करते हैं, बिना प्रैक्टिस के, बिना रियाज के उसको कर पाना संभव नहीं होता। हमारे रिस्पेक्टेड सिस्टर बब्बल अरोड़ा जी ने आज जो सॉन्ग गाया है, अच्छा तो हम चलते हैं, एक अलग अंदाज से इसको गाया। और बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी आवाज़ को रियाज के द्वारा बहुत ही इम्प्रूव किया है, और हमेशा एक अच्छा जो परफॉर्मर होता है वो रियाज से ही अपनी आवाज़ को बनाता है, क्योंकि बिना रियाज के गाना ना के बराबर होता है। हम कॉपी पेस्ट तो कर लेंगे, लेकिन वो अदायगी, वो फीलिंग नहीं दिखा पाएंगे। और बड़ा अच्छा लगा बब्बल दीदी आपका गाना। हमेशा आप रियाज पे ज़ोर रखिए और बेहतरीन सिंगिंग आप कीजिए। वेरी नाइस, थैंक यू। ये मौसम रंगीन समा, हमारे रिस्पेक्टेड सर पवन कालिया जी और सुनीता कालिया जी ने इस सॉन्ग को गाया। पवन सर, एक बात तो मैं आज जान गया हूँ कि आप एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी हो। बड़े ही अच्छे मूड में आपने इस सॉन्ग को गाया। बड़ा अच्छा लगा मुझे आज आपका सॉन्ग, और मैं सच में ये जानता नहीं था कि आपको संगीत से इतना प्रेम है, कि आप इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाते हैं। और मैंने आज आपका ये सॉन्ग सुना, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही गाते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सर। अच्छी नहीं सनम दिल लगी, रिस्पेक्टेड बरिंदर सर ने और हमारे रिस्पेक्टेड भाभी परविंदर खुरल जी ने इस सॉन्ग को गाया, और बड़ा ही अच्छा सॉन्ग है ये, और काफ़ी डिफ़िकल्ट सॉन्ग भी है। सुनने में इजी लगते हैं ये सॉन्ग, लेकिन जब हम किसी भी सॉन्ग को गाते हैं तो तब पता चलता है कि ये सॉन्ग कितना डिफ़िकल्ट है। बहुत बढ़िया बरिंदर सर, आपकी जो सिलेक्शन होती है बहुत अच्छी होती है, और आज आपने बहुत खूबसूरत सॉन्ग गाया।
और आपका साथ जो भाभी जी ने दिया बहुत ही बढ़िया लगा। वेरी नाइस, थैंक यू सर। होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। रिस्पेक्टेड सर पीके अरोड़ा जी, आपने इस सॉन्ग को गाया बिना म्यूज़िक के, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक अच्छे कलाकार की पहचान तब होती है जब वो बिना म्यूज़िक के किसी सॉन्ग को गाए, और इसी से पता चलता है कि हमारी जो गायकी का लेवल है वो कहाँ तक है। और आपने बहुत बढ़िया गाया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वेरी नाइस अरोड़ा जी। मेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह गए, हमारे रिस्पेक्टेड सर सुशील नागपाल जी ने इस सॉन्ग को गाया। बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है और बड़े ही खूबसूरत अंदाज से सर ने इसको गाया। सर की सिंगिंग का तो सभी को पता है कि एक बेहतरीन सिंगर हैं, बेहतरीन इंसान है। और आज जो इन्होंने सॉन्ग गाया बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग लगा। वेरी नाइस सर, गॉड ब्लेस यू।